जय 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 गुरु देव स्वामी दया सिंधु समरथ सत स्वामी सतगुरु देव कृपालु दयाला कृपा करहु हे परम दयाला। श्री गुरुदेव पद कमल नमामि मो पर कृपा करहु सत स्वामी सत गुरु सत पुरुष नामी जय गुरुदेव नमामि नमामि। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु नाथ जान जन दीना। सतगुरुदेव प्रभु अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कहने को तो यहाँ तक कह दिया जो पूर्ण सत्य है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है सात समुद्र की मत्स्य करूं गुरुगुण लिखा न जाए। अब हम गुरु क्या है, गुरुदेव किसको कहते हैं, सतगुरु कौन है जो हम गुरु गुरु चिल्लाते हैं। तो गुरु आपके सामने है, संस्कृत का ये पद है कि यह संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। शब्द की कमाई करने वाले का नाम आध्यात्मिक गुरु है। इसके असलियत का पता गुरु पद से ही लगता है। गुरु संस्कृत शब्द का संस्कृत धातु से निकला है जिसका अर्थ है आवाज़ देना, बोलना, शब्द का उच्चारण करना, शब्द को देने वाले, शब्द का अभ्यास करने वाले, शब्द के साथ संबंध रखने वाले का नाम गुरु है। गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे होए पूरा उन चरणों का हो जा धूरा। दिव्य शब्द से देव बना है जिसका अर्थ है अलौकिक ज्योति। तो गुरुदेव अलौकिक ज्योतिर्मय ध्वनि या अलौकिक ध्वनिमय ज्योति, निराकार अविनाशी परमात्मा या साकार सद्गुरुदेव। जो महिमा सतगुरु की है वही महिमा उस प्रभु की है, क्योंकि अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा। उस निराकार प्रभु में और साकार सद्गुरु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह निराकार प्रभु ही
जीवों के हित में, जीवों के कल्याण में साकार का अवतार लेता है। हम निराकार से न प्रेम कर सकते हैं, न श्रद्धा बनेगी, न भक्ति बनेगी। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, उस शक्ति की हम पूजा कैसे करेंगे, उसकी सेवा कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? जब वह दयाल होकर जीवात्मा के कल्याण के लिए कृपा करता है तो स्वयं वह सतगुरुदेव के रूप में मानव शरीर में आकर के अवतार लेता है। तो गुरु की पूजा ही प्रभु की पूजा है। अगर हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो प्रभु का साकार रूप सद्गुरु की भक्ति करना आवश्यक है। सतगुरु का दर्शन ही प्रभु का दर्शन है। प्रभु श्री राम जो प्रभु सतगुरुदेव के रूप में साकार में वो निराकार ब्रह्म की महिमा करते हुए निराकार राम की महिमा साकार राम ने त्रेता में सबरी के सामने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनि सहज स्वरूपा। तो सतगुरु का दर्शन ही उस अविनाशी अनामी महाप्रभु का दर्शन है और उसके दर्शन मात्र से ही जीव अपनी सहज अवस्था यानी परमात्मा में मिलकर परमात्मा रूप धारण कर लेता है। आगे कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि कोटि जन्मयग नासहित बहि। जब जीव सतगुरु के सम्मुख जाकर श्रद्धा विश्वास भाव भक्ति को लेकर पूर्ण समर्पण के साथ उनके आदेश उपदेश संदेश संकेत और निर्देश के मुताबिक उस अनामी महाप्रभु की अंतर में ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योत साउंड लाइट साउंड या गुरुदेव की भक्ति करता है तो वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि हमें अपने घर जाना है, प्रभु में मिलकर प्रभु रूप होकर अपने स्रोत में मिलकर उस प्रभु में होना है तो प्रभु के साकार स्वरूप अवतार सतगुरु की शरणागत लेनी है। शरणागत लेने में अगर प्रीति नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव भक्ति जरूरी है। प्रीति कब होगी कि जब विश्वास होगा। कौनौ सिद्धि की बिनु विश्वासा और बिनु हरि भजन की हो भवनाशा। दुख नाशा, भ्रम नाशा, संशय नाशा कब होगा? जब सतगुरु के चरण में कमल में अपनी प्रीत निरंतर होगी। तो जब वह प्रभु ही सतगुरु का रूप लिया है, यदि साकार रूप उसका न हो तो हम उसके निकट नहीं जा सकते, न उसका हम लाभ उठा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु पद पंकज प्रीति निरंतर बसहि गरुड़ जा के उर अंतर। का घुसुंडी महात्मा जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि जिसके हृदय में सतगुरु के प्रति पूर्ण दृढ़ विश्वास होगा, निष्ठा होगी, वही प्रभु को पा सकता है।
तो प्रभु को पाने के लिए प्रीत और प्रतीत दोनों ही आवश्यक है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। प्रभु उसी को मिलेगा जिसके हृदय में दृढ़ता होगी, प्रभु के प्रति विश्वास होगा, प्रभु के प्रति प्रेम होगा और प्रभु के प्रति पाने की चाह और लगन होगी। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि हम जाना। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मां पश्यत सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि शौचा मैंने पश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है और सब जगह देखता है, मैं उसके लिए हर जगह हाजिर हूँ। मैं उसको सर्वत्र मिलता हूँ, जिस रूप में देखता है उसी रूप में मिलता है। लेकिन मिलने के लिए आवश्यक क्या है? प्रेम। प्रेम किससे करें? निराकार का तो कोई आकार ही नहीं है। तो प्रेम करने के लिए साकार चाहिए, तो मालिक स्वयं साकार रूप में सतगुरु का अवतार लेकर आता है। तो जब हम सतगुरु के चरण कमलों में अपनी प्रीति प्रतीत लगा करके श्रद्धा विश्वास के साथ उसके प्रति भाव भक्ति करेंगे तो वह भक्ति प्रभु की होती है। और जब प्रभु की भक्ति होगी तो दुनिया का सब वैभव, कामार्थ धर्म मोक्ष, सारी कामनाएं इच्छाएं उसके बस में हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में कहा कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। तो सद्गुरु के चरण कमल का भाव अपनी विनम्रता पूर्वक समर्पण है। जो पूर्ण भाव से समर्पण कर देता है वही पहुंचता है। प्रभु के पास जाने के लिए, उनके दरबार में पहुंचने के लिए, उनका हो जाने के लिए सतगुरु के अतिरिक्त कोई साधन मार्ग नहीं है। क्योंकि नाम की जहाज पर ही जीवात्मा बैठ के आई है, तो नाम का जहाज सतगुरु के पास ही है। क्योंकि संत बिना कोई नाम न चीना, राही नाम सतगुरु आधीना। तो अगर उस नाम की जहाज पर बैठना है और घर जाना है तो अन्य कोई साधन सफल नहीं होगा। सतगुरु का नाम ही सफल होगा, नाम ही सफल होगा। आगे आप कहते हैं कि करन धार सत गुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुफल करि पावा। तो सतगुरु के नाम जहाज पर बैठेंगे और जब वही नाविक मल्लाह या उस नाव का चालक बन करके हमको ले जाएगा, तभी हम जाएंगे। अपने बूते कोई भी जीव शिव नहीं बन सकता, प्रभुमय नहीं हो सकता। हमारे ऊपर बहुत सारे, जो कल मैंने आपसे वर्णन किया था कि फंसरी बंधन है, जकरी जकड़ है, चकरी तमाम प्रकार के चक्र में हम फंसे हैं, मकड़ी इस काल माया के मकड़ जाल में फंसे हैं।
बिना सतगुरु की सहायता के हमारी चाल कैसे बदलेगी, हम मीन गति को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए सतगुरु की भक्ति अनिवार्य है। हमारे ऊपर सतगुरु की महिमा का भाव क्या है? कबीर ने लिखा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर हरि गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। वह तो चुपचाप शांत अपने शक्ति के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। कर्म की छूट है, आप अच्छा बुरा जो करें सब लेखे में दर्ज होगा, उसके मुताबिक आपके जन्म की व्यवस्था हो जाती है। तो वह माफ़ नहीं करते, स्वयं हमारे रास्ते को प्रशस्त नहीं करते। कर्मों की माफ़ी, रास्ता का मार्ग प्रशस्त, रास्ते में रखवाली और संभाल करके ले जाने का काम उन्हीं का शक्ति साकार रूप सतगुरु के द्वारा ही होता है। इसी से गोस्वामी जी ने कहा कि मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, और राम से बड़ा राम कर दासा। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि अगर देवता देवी हरि रूठ जाए लेकिन हम गुरु की शरणागत ले लें तो हम माफ़ हो जाएंगे और प्रभु में समाहित हो जाएंगे। लेकिन सतगुरु नाराज हो गया तो कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आगे आप कहते हैं, राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर विधाता नाराज हो जाए और गुरु प्रसन्न है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आगे कहा है, शिव रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर शिव नाराज हो जाएं, विधाता नाराज हो जाएं, दैवी शक्तियाँ नाराज हो जाएं, लेकिन सतगुरु प्रसन्न है तो उस जीव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सतगुरु नाराज हो जाए तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो उसकी माफ़ी दिला दे। तो हमको हमारे कर्मों की माफ़ी प्रभु के साकार रूप सतगुरु के द्वारा ही मिलेगा। और सतगुरु की भक्ति इसलिए भी अनिवार्य है। जे गुरु पदया बुझय अनुरागी, लोकहु वेदहु ते बड़ भागी। उसी मनुष्य को गोस्वामी जी बड़भागी मनुष्य कह रहे हैं। लोक में, वेद में, हर केंद्रों पर वही महान है जो सतगुरु साहिब के चरणों में अपनी प्रीति लगाता है। सतगुरु का स्वभाव बड़ा सरल होता है। काकभूषुंडी जी के प्रकरण में आपने रामायण में पढ़ा सुना है कि जिस मंदिर में जिस देवता का पूजा कर रहे थे, गुरु के अपमान पर उस देवता ने श्राप देकर इन्हें कौवा बना दिया था। लेकिन सतगुरु की उदारता देखिए कि श्राप में अनुग्रह कराकर काकभूषुंडी महात्मा को पूरी ब्रह्मांड के बोधमय तत्व वाला, शक्ति वाला बना दिया। जहाँ काकभूषुंडी ने अपने गुरु के अपमान के बाद, प्रभु के भक्ति को प्रधान मानने के बाद, प्रभु से दंड पाने के बाद, गुरु से रक्षा पाने पर उन्होंने अपनी आत्मभावना रखा कि एक सूल मोही
बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। वे दया के अवतार होते हैं और क्षमा करने और जीवों के कर्मों की माफ़ी कराकर, प्रभु की भक्ति कराकर और जीव को निर्मल करके उसके निस्रोत में पहुंचाने का वो कार्य ही लेकर आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक जीवन की भूमिका में प्रारंभ ही में कहा और हमेशा कहते रहे और हमेशा करते रहे, हमेशा कहते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। सतगुरु का काम जीवों का उद्धार करना है, औरों का काम जीवों को फंसाना है और जीवात्मा पर फसरी जकरी मकरी के जाल बुनते हैं। गुरु इनको काट कर बंधन मुक्त करता है, जकड़ से मुक्त करता है और जीव को निस्रोत पहुंचाने का काम करता है। ऐसा उपकारी सद्गुरु ही हमारे लिए है। अगर सद्गुरु नहीं मिला तो प्रभु नहीं मिलेंगे और प्रभु न चाहें, कोई देवी देवता न चाहे, क्योंकि ये सब मंत्र के अधीन है और मंत्र गुरु के अधीन है। अगर गुरु प्रसन्न तो सब काम हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, ताइन व्याप त्रिविध भवसूला। इसलिए गुरु की भक्ति करनी है, लेकिन गुरु बहुत है। इसके बारे में इसकी चर्चा कल करूँगा। गुरु ऐसा करो जो सच शब्द को दृढ़ करवा सके, जो है अकथ हम पर कथा देवे, अर्थात अनुभव करा देवे। अरे भाई सोई सतगुरु कहावे, जो नैनन अलख लखा देवे। जब देखो तुम अपने निज नैना, तब मानो सतगुरु की बहना। जब तक वह दिव्य आँख खोलकर आपके अंदर उस अलौकिक अविनाशी महाप्रभु का वह दर्शन नहीं कराता है, ज्योतिर्मय ध्वन या ध्वनिमय ज्योत या उस गुरुदेव स्वरूप को नहीं प्रकट करता है, तो वह किस बात का गुरु है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में चलने के लिए आपको आध्यात्मिक सद्गुरु करना है, जो प्रभु से मिला हो और प्रभु को मिलाने के लिए आया हो और प्रभु से मिलाने की भावना रखता हो और प्रभु से मिलाने का यत्न करके आपको प्रभुमय बनाने के कार्य में लगा हो और अपनाया हो। सद्गुरु की महिमा अपार है, अपार है, अपार है और बिना सद्गुरु के कोई जीव नहीं पार है। इसलिए पार जाना है, प्रभु को पाना है, तो सद्गुरु की सेवा भक्ति करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को मैं सादर नमन करता हूँ। मेरी बात अगर आपको हितकारी लगे तो जनहित में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों में पहुँचाएँ कि और लोगों के अंदर भी गुरु भक्ति का भाव दृढ़ हो, लोग भक्ति करें, प्रभुमय करें और अपना जीवन महान बनावें। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव। सबको प्रणाम।